नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। रायपुर रेलवे स्टेशन में सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट से 6 जवान घायल। जशपुर हादसे के बाद माहौल हुआ सरगर्म, घटना को लेकर जमकर हो रही राजनीति। पीसीसी की बैठक में शामिल भूपेश अनेक मुद्दों को लेकर हुए नाराज। मुख्यमंत्री ने पदयात्रियों को किया आश्वस्त, हसदेव अरण्य को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। लगभग 6:30 बजे झारसुगड़ा से जम्मू जा रही सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट डेटोनेटर फटने के कारण हुआ है। जवानों के द्वारा डेटोनेटर को एक बोगी से दूसरी बोगी लेकर जाया जा रहा था। इसी बीच यह बड़ा हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 2 में 2 बोगियों में शिफ्टिंग के दौरान यह घटना घटी है। कहा जा रहा है कि इस घटना के साथ सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया है। कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो इट वॉज अ माइनर ब्लास्ट ऑफ ए डेटोनेटर, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में वो ब्लास्ट किया था, जिसे माइनर इंजरी हुई है। ऑल बॉयज आर आउट ऑफ इट। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की 211 इटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे। इसी बीच ग्रेनेड डमी कारतूस बॉक्स में रखा डेटोनेटर ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया। खबरों के मुताबिक इस हादसे में 6 जवानों के घायल होने की सूचना है। इस लिस्ट में हवलदार विकास चौहान भी शामिल हैं, जिन्हें सबसे अधिक चोट आने से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सीआरपीएफ के आला अधिकारी निजी अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि घायल जवानों में चवन विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर, सुशील, दिनेश कुमार पैकरा शामिल हैं। कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ जवानों की 22 बोगियों का ट्रेन जम्मू जाने के लिए बुक हुआ था और डमी कारतूस डेटोनेटर से भरा बैग जवान के हाथ से छूटने की वजह से ब्लास्ट हुआ। पेशेंट की जो ब्लास्टिंग के कारण जो चोटें लगी हैं, उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। सर में जो चोट है वह थोड़ी गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे उनके फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर हो गया है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर है, और थोड़ा कंफ्यूजन ब्रेन में दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है। थोड़ी देर भी हम उसको ऑपरेशन में लेंगे और फ्रैक्चर का फिक्सेशन करके हम को फिर स्थिति ठीक है अभी? स्थिति ठीक है। आज सुबह 6:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे झारसुगड़ा से एक विशेष ट्रेन जो सीआरपीएफ के जवानों को लेकर दिल्ली की तरफ जा रही थी, रुकी हुई थी। 3 कंपनियों का जो सामान अनलोडिंग हो रहा था बोगी नंबर 9 में, उसमें एक बॉक्स जिसमें कार्टेज या इग्नाइटर रखे हुए थे, जो जांच में पता चलेगा बाद में, जवान के हाथ से छूट गया और लोडिंग अनलोडिंग के समय, जिसमें हल्का विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 जवान जो मामूली रूप से जख्मी थे उनको प्राथमिक उपचार के साथ में ट्रेन के साथ रवाना कर दिया गया है। एक जवान जो ज़्यादा जख्मी था उसको एक निजी चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया है। उस जवान की हालत अभी स्थिर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थरगांव में गांजा तस्करों ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। इनमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पत्थलगांव में क्षेत्र के 7 दुर्गा पंडालों में स्थापित मूर्तियों के विसर्जन के लिए सभी लोग जा रहे थे। उसी वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना के बाद वाहन को आगे रोककर लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। अगर वहां पुलिस के जवान नहीं होते तो लोग ड्राइवर की जान ले लेते। इस बीच गुस्साए लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार की ओर से सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया है। दर्दनाक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात एएसआई है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में। जशपुर जिले में हुए इस हादसे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने इस घटना के विरोध में जिले में बंद का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस घटना पर ट्वीट जारी करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ में नशा माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब क्या धार्मिक जुलूस निकालने वालों को ऐसे ही कुचल दिया जाएगा? पत्थलगांव की घटना निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है। एक गांजा
तस्कर करने वाला तस्कर की गाड़ी पीछे से आती है और आज विसर्जन के जुलूस को रौंदते हुए निकल जाती है। 16 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, एक की मौत हो जाती है। उसमें से बहुत सारे लोग क्रिटिकल हैं, ना जाने कितनी मौत वहाँ पे होगी। उसके बाद भी उस पूरे के पूरे घटना को यदि देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जा सकते हैं लखीमपुर, तो यहाँ भी जाकर उन लोगों की पीड़ा को, तकलीफ़ को जाके सुनना चाहिए। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं, घायलों को 10 लाख रुपया, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर से इमीडिएट एम्स शिफ्ट करें रायपुर, तभी इसके इलाज की व्यवस्था होगी। और पुलिस अधीक्षक को तत्काल वहाँ से हटा दें, क्योंकि टोटल फेल्योर है कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद हो चुका है, ये इस बात को दिखाता है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जशपुर में हुई घटना के दृश्य बहुत ही हृदय विदारक हैं। इस घटना में जिन्होंने प्राण गंवाए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि जशपुर की घटना के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम रही है, जिसके चलते यह घटना हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में श्रद्धालुओं को कुचलने की घटना दुखद है। उन्होंने कहा है कि 2 आरोपी पकड़ भी लिए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इनका मादक पदार्थों की तस्करी से कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई शहर से विधायक देवेंद्र यादव ने रमन सिंह को जवाब देते हुए कहा है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के हैं, तस्करी उड़ीसा से हो रही थी। उन्होंने कहा है कि जरा शिवराज सिंह चौहान से पूछो कि गांजे का कारोबार कब बंद करेंगे। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इसमें अनेक एजेंडों पर चर्चा हुई, मगर देर से इस बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी भी जताई। पीसीसी की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में मुख्य रूप से सत्ता, संगठन और विधायकों के बीच सामंजस्य बिठाने को लेकर चर्चा हुई। उसके लिए क्या उसके बाद क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए, और बूथ प्रबंधन के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ बूथ कमेटियां बनाने और उसको मजबूती से स्थापित करने का ही सिर्फ काम है, तो उसके बारे में चर्चा की। और कार्यकर्ताओं को क्या शिकायतें हो सकती हैं, आमतौर से क्या शिकायत होती है, उसके ऊपर चर्चा हुई। जो विधायकों और संगठन के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के बारे में, उसके बारे में चर्चा हुई। तो बहुत विषयों पर, हर विषय पर चर्चा हुई जो कि संगठन को मजबूती ला सकता है। वहीं 2.5 साल के सीएम के सवाल पर प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के लिए होगा। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये उनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं। विधायकों की बयानबाजी को लेकर पुनिया ने कहा कि जो भी अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर चर्चा जोरों पर रही। वे जब राजीव भवन पहुंचे तब कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे, मगर उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। बताया जाता है कि बैठक में पहुंचते ही भूपेश बघेल ने यह कहते हुए नाराजगी जताई कि उन्हें पीसीसी की बैठक में बुलाया क्यों नहीं जाता। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मामला उठा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। बघेल ने कहा, मुझे इस नाराजगी का पता कैसे चलेगा, मुझे तो संगठन की बैठकों में बुलाया तक नहीं जाता। कांग्रेस सूत्रों की माने तो संगठन के एक पदाधिकारी ने सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि हमारे पास तो आप तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं है। इस बात पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। उन्होंने उस पदाधिकारी से कहा कि आपको अब पद छोड़ देना चाहिए। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने 2.5 साल के सीएम की चर्चा से जनता में खराब इमेज बनने की बात उठाई। इस पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले कमरे से बाहर निकले। उन्होंने प्रेस से बात भी नहीं की। जाते जाते उन्होंने केवल इतना कहा कि बैठक जिन्होंने ली वही इसकी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिस मदनपुर में राहुल गांधी आए थे, उस गांव और उससे लगे जंगल को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव से खनन स्वीकृत पाने के आरोपों की भी जांच का भरोसा दिया।
हसदेव अरण्य क्षेत्र को खदानों से बचाने की मांग को लेकर सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिलों से पैदल रायपुर आए आदिवासी ग्रामीणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें 2015 में किए गए राहुल गांधी के वादों को याद दिलाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, उनकी सरकार कल भी आदिवासियों के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। कहा, सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हालांकि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कोयला खदानों का पूरा मामला केंद्र के तहत आता है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, परसा कोल ब्लॉक के संबंध में ग्राम सभा से नियम विरुद्ध प्रस्ताव जांच का विषय है। जांच के बाद ही इस पर कार्रवाई करना संभव होगा। बहरहाल देखना है कि सीएम ने पदयात्रियों को जो आश्वासन दिया है उस पर वे कितना अमल करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी और विजयदशमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के रावण भाटा मैदान में रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में 10 वर्ष का समय व्यतीत किया और हम प्रभु श्री राम को भांजे के रूप में पूजते हैं। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी। इसी को लेकर राम गमन पथ पर्यटन की भी स्थापना करने जा रहे हैं। चंदखुरी में माता कौशल्या जी के मंदिर की स्थापना की और 3 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सबसे अच्छी व्यवस्था है और राम राज्य और ये बात हमारे बात कही थी, राम राज्य होना चाहिए। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं, जहां पहले दिन जगदलपुर में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुई और उसके बाद कई मुद्दों पर अधिकारियों से बैठक लेंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज माई दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर दंतेश्वरी माई का दर्शन किया और माई दंतेश्वरी का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही इस अवसर पर वे राजमहल परिसर में आयोजित अश्व पूजा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।